प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। प्रकृति जो एक परमात्मा से भिन्न यानी ब्रह्म से उत्पन्न होती है। ये जो हमारा संसार है, इसमें एक शक्ति वास करती है जो ब्रह्म शक्ति कहलाती है। इसी के अनुरूप हमारा जो ये शरीर है, ये भी एक संसार है। इसके अंदर भी एक शक्ति वास करती है जिसको हम प्रकृति कहते हैं। प्रकृति यानी जो शक्ति है वो सब देवी देवताओं का स्वरूप है। उसको हम प्रकृति कहते हैं, ब्रह्म शक्ति कहते हैं, आत्मा की शक्ति कहते हैं। आत्मा जो इस प्रकृति का भी आधार है, उसको आत्मा कहते हैं। इस प्रकृति को भी आत्मा ही संचालित करती है, ब्रह्म ही संचालित करता है। ब्रह्म की ही वो शक्ति है, ब्रह्म की ही वो प्रकृति है, प्रकृति ही शक्ति है। इस संसार के अंदर जो सृष्टि रचती है, जो त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है, वही ब्रह्म शक्ति इस संसार के अंदर वास करती है। जो संपूर्ण देवी देवताओं का अंश है, स्वरूप है, वो शक्ति ब्रह्म शक्ति। तो इस ब्रह्म शक्ति का स्वरूप है तीन गुण, वो त्रिगुणात्मक है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। वो सृष्टि रचती है, वो पालन करती है, वो रक्षा करती है। ऐसी ब्रह्म शक्ति जो संसार भर के देवी देवताओं का अंश है, ब्रह्म शक्ति कहलाती है। तो श्री कपिल भगवान ने आगे कहा, हे माते, प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के, अभी जैसा मैंने बतलाया, प्रकृति जो ब्रह्म शक्ति का स्वरूप है, प्रकृति जिसका आधार ब्रह्म ही है, आत्मा ही है। तो इस प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। जब हम प्रकृति के इन तीन गुणों के विषय में ही नहीं जानेंगे, तीन गुणों में होता क्या है? भक्ति होती है, सतोगुण होता है, वो एक रजोगुण होता है जिसमें सांसारिकता वास करती है, वासना, इच्छा, कर्म करना, व्यवसाय करना, नौकरी आदि करना, बहुत सारे ये सब रजोगुण में आते हैं। तमोगुण जो हमको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, या हम कुसंगति धारण करते हैं, या खान पीन हमारा अशुद्ध हो जाता है, ये तमोगुण है। तो प्रकृति के ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब कोई भी जीव इस प्रकृति के तीन गुणों को समझ लेता है, जान लेता है, तो वो तीन गुणों से धीरे धीरे करके मुक्त हो जाता है, अपने इस प्रकृति के गुणों को कंट्रोल करता है, इनसे बचता है, और यही सृष्टि को रचते हैं। प्रकृति के ये तीन गुण ही सृष्टि को रचते हैं। यही काल चक्र, जिसको भगवान नारायण धारण किए रहते हैं, वो काल चक्र बन जाते हैं। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है। बात सही है। जिस जीव ने इन तीन गुणों से मुक्त होकर के अपनी आत्मा के दर्शन कर लिए, मोक्ष हो गया। शेष क्या रह गया? इस शरीर के अंदर, इस संसार के अंदर जो प्रकृति है, उसके जो ये तीन गुण हैं,
इन तीन गुणों से जो मुक्त हो जाता है वही आत्मा के दर्शन कर लेता है, मोक्ष हो गया उसका, छुटकारा हो गया इस संसार से। इन तीन गुणों में ही संसार बसता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण में भाव भक्ति, फिर भी संसार में ही रहा भाव भक्ति करके जब तक उसे अपनी आत्मा के दर्शन नहीं हुए। रजोगुण से भी संसार में ही रहा, तमोगुण से भी संसार में ही रहा। जब तक आदमी इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं होता, इनको नहीं जानता है, तब तक वो संसार में ही आवागमन करता रहता है। संसार में आता यानी जन्म लेता है और मरता है, जन्म लेता है और मरता है। ऐसा इसका क्रम है। देखो कितने गहराई की बातें हैं। और जब तक इन गहराई की बातों को आदमी नहीं जानता है, कहीं किसी विद्वान पुरुष से या किसी गुरु ज्ञानी से जब तक इसका सिस्टम नहीं समझता है, तब तक आदमी इन संसार के रोगों से, इन संसार की आफतों से नहीं बच पाता है, जन्म मरण से नहीं बच पाता है। उसकी जड़ है क्या? अभी जो गुरुजी बता रहे हैं कि जो एक ब्रह्म शक्ति प्रकृति का स्वरूप है, चाहे हमारी आंखों के सामने जो संसार है इसमें जो प्रकृति है, चाहे संसार स्वरूप हमारा जो शरीर है इसके अंदर जो प्रकृति है, उसके तीन गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तक ये जीव इन तीन गुणों से मुक्त नहीं होता है, इनको नहीं जानता है, इनकी जानकारी नहीं रखता है कि इस समय कौन सा गुण काम कर रहा है, जब तक आदमी इन गुणों के विषय में नहीं जान पाएगा, अपनी आत्मा के दर्शन नहीं कर पाएगा, आनंद नहीं आएगा, इस संसार के अंदर आनंद नहीं आएगा, तब तक वो इस संसार की आफतों से, रोगों से, चिंताओं से, टेंशन से या हानियों से नहीं बच पाएगा। जब जान लेगा तो बचेगा, गुणों से ही बचेगा, गुणों से ये आफत पैदा हो रही है। तो इसलिए प्रकृति के विभिन्न तत्वों को जानने वाला मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा का दर्शन प्राप्त करना ही मोक्ष कहलाता है, छुटकारा, इस संसार की आफतों से छुटकारा। अरे इन आफतों में रह करके कौन सा लाभ कमा रहे हो? इन आफतों में रह करके कौन सा लाभ कमा रहे हो? आत्मा के हाथ में तो सब कुछ है, वो इस संसार का प्रकाश है, वो इस संसार का आश्रय है, वही आत्मा तुमको जिंदा किए हुए है, आंखों में रोशनी दे रहा है, कानों में सुनने की क्षमता दे रहा है, बोलने की क्षमता दे रहा है, खाने पीने की ये सब उत्पत्तियां कर रहा है। तो आत्मा ही आधार है। और इस जीव को जब तक ये जीव अपने प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त नहीं होता है, अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आता है, वही आत्मा के दर्शन है। आत्म स्वरूप में आ जाना आत्मा के दर्शन कहलाते हैं। इससे हृदय की समस्त ग्रंथियों अर्थात बंधनों का नाश हो जाता है। इस बात को जानने से जो हमारे हृदय पर किसी से बैर भाव या झूठ बोलना, छल करना, बेईमानी करना या जो भी कुछ हम लोगों में भेदभाव आ रहा है, मन में, बुद्धि में, कर्म में, हमारे में जो बुराइयां आ रही हैं, ये ग्रंथियां आत्मा के दर्शन प्राप्त होते ही सब कट जाती हैं, सब महल धुल जाता है। आत्मा के दर्शन होते ही, आत्मा के दर्शन होते ही बुराइयों की ग्रंथि कट जाती है। आनंद आते ही, जब जीव में जीने का आनंद आना शुरू हो जाए तो समझो उसकी सारी बुराइयां खत्म हो गई, तभी आनंद आएगा। और अहंकार भी नष्ट हो जाता है। ये अहंकार की तो बीमारी है सारी।
ये जो जितनी भी सांसारिक ग्रंथियां हैं, जो बुराइयां हैं, ये ही अहंकार का रूप होती हैं। ये अहंकार ही नहीं, मुझे मंदिर में नहीं जाना, मुझे भाव भक्ति नहीं करनी, मुझे गुरु जी की शरण में नहीं जाना, मुझे ज्ञान नहीं सुनना, और किसी को झूठ बोलता है, किसी को छल करता है, कहीं कुछ करता है, कहीं भेदभाव की बात करता है, कहीं लड़ाई करता है, कहीं बुरी चीजें खाता है, तो इससे ही अहंकार पैदा होता है। गंदगी जिसको कहते हैं, अपने आवेश, अपनी आत्मा से भिन्न हो जाना, आत्मा से भिन्न हो जाना ही अहंकार कहलाता है। तो यह सारा आकाश, पृथ्वी, पाताल जिसके प्रकाश से जगमगाता है, जो आत्मा त्रिलोकी नाथ है, जो आत्मा नारायण है, जो आत्मा ब्रह्म है, वो जो त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों में प्रकाश दे रहा है, वह आत्मा ही परम पुरुष का अंश है। वही आत्मा जो ये जीव है, जो बुराइयों से अहंकार में आ जाता है, जब इनसे तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, तो वही जीव आत्म स्वरूप हो जाता है और अपनी आत्मा के दर्शन कर लेता है, आत्म स्वरूप हो जाता है। वही उस ब्रह्म का अंश है, उस परमात्मा का अंश है आत्मा। लेकिन ये आत्मा तभी प्राप्त हो सकती है जीव को, जब इस संसार की बुराइयों से मुक्त होगा, जब उसके हृदय की बुरी ग्रंथियां कट जाती हैं, तब छल करना, झूठ बोलना, कुसंगति में बैठना, अशुद्ध भोजन करना, ये सब जब छूट जाता है, तब उसके हृदय की जो ये गंदगी है, मन की, बुद्धि की, अपने चित्त की, ये गंदगियां इनमें ही तो वास करती हैं, और फिर गंदगी के अनुसार ही वो सोचता है, गंदगी के अनुसार ही वो बोलता है, गंदगी के अनुसार ही वो रहता है, गंदगी के अनुसार ही वो कर्म करता है। तो जब तक इस जीव की ये ग्रंथियां नहीं कटती हैं, तब तक उसे अपनी आत्मा का दर्शन नहीं होता है, अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं होता है, और वही आत्मा उस परमात्मा का अंश है, आत्मा कहलाती है। वह अनादि अनंत वही आत्मा अनादि है, जो स्वयं प्रकाश है, जो परमात्मा का अंश है, वो अनंत है, अनादि है, निर्गुण है। आत्मा तो निर्गुण है, निर्गुण है, उसमें ये गुण नहीं है जो संसार में प्रकृति है। इस प्रकृति के अंदर तो गुण है, लेकिन आत्मा में गुण नहीं है। आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, वो तो खाली प्रकाश है, प्रकाश है वो तो, जो अनादि है। अनादि जिसका कोई ना आदि है, ना अंत है, ना जन्म है, ना मरण है, ना उसका कोई अंत है, निर्गुण है, कोई गुण नहीं है आत्मा के अंदर, प्रकृति से परे है। इस प्रकृति, जब प्रकृति तो त्रिगुणात्मक है, लेकिन आत्मा निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है और आत्मा निर्गुण है। तो अंतःकरण में स्फुटित होने वाला स्वयं प्रकाश है आत्मा, जो हमारे अंतःकरण में, कि भाई अगर अहंकार है, प्रकृति के तीन गुणों के अधीन जीव में अहंकार है, तो वो सांसारिक बातें सोचेगा। अब गुणों के अनुसार उसका जीवन व्यतीत होता है, हर आदमी का जीवन गुणों के अनुसार व्यतीत होता है। किसी का भाव भक्ति के अनुसार, किसी का संसार में विषय वासना, इच्छा या कर्म, व्यवसाय या नौकरी, इसके अनुसार, या फिर तमोगुण में, कुसंगति में, गलत खाना, गलत बैठना या गलत कर्म करना। तो सबका इन तीन गुणों के अनुसार जीवन व्यतीत
होता है। आत्मा तो केवल उसको प्रकाशित करती है। क्या करती है? प्रकाशित करती है कि तू अहंकार में तो अहंकार के कर्म कर, और भाव भक्ति में तो भाव भक्ति के कर्म कर। आत्मा तो प्रकाशित करती है, उसे जागृत कर रही है, प्रेरित कर रही है, प्रेरणा दे रही है, बस इतना काम करती है, क्योंकि वो निर्गुण है, निराकार है, वो तो प्रकाश स्वरूप है। वो तुम जिस गुण में भी कर्म कर रहे हो उसको संचालित करती है, प्रकाशित करती है आत्मा। यह लीलामयी प्रकृति अपने सद्गुणों से श्रेष्ठ पुरुषों का सृजन करती है। क्या? ये लीलामयी प्रकृति अपने सतोगुण से, लीलामयी प्रकृति अपने सतोगुण से श्रेष्ठ पुरुष बनाती है, आत्मज्ञानी पुरुष बनाती है। सतोगुण भाव भक्ति से आदमी श्रेष्ठ बनता है। तो प्रकृति ही सतोगुण से आदमी को श्रेष्ठ बनाती है, ज्ञानी बनाती है, और राशि गुणों से विलासी पुरुषों का निर्माण करती है। विलासी, इच्छाधारी, विषय वासनाओं में लिप्त, है ना, कर्म में लिप्त, ऐसे लोगों का सृजन करती है माया। प्रकृति के ये तीन गुणों से ही हर आदमी का अलग अलग निर्माण होता है। और तमोगुण से दुष्चरित व्यक्तियों का निर्माण करती है। दुष्चरित्र, तमोगुण से दुष्चरित्र, जिनके पास में बुरा चरित्र यानी चरित्र नहीं रहता है। खान पीन में प्याज खाएगा, लहसुन खाएगा, अंडा खाएगा, दुष्कर्म करेगा, दुष्कर्म करने की हवस बढ़ जाएगी। मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भुलाकर स्वयं ही अपने को इनका कर्ता समझने लगता है। अब उसको, ऐसे पुरुष को जिसके अंदर रजोगुण और तमोगुण, अहंकार में जो जीव हो गया है, अहंकार, जिसके अंदर अहंकार आ गया, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार अहंकार आ गया है, वो जीव स्वयं अपने को कर्ता मान लेता है। मैं ही तो कर रहा हूं, उन गुणों को भी भूल जाता है। उसको उन गुणों का भी ज्ञान नहीं रहता, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं रहता, ना प्रकृति का ज्ञान रहता, ना संसार का ज्ञान रहता। अहंकार में उसे ये पता नहीं रहता कि इस समय मैं सतोगुण में काम कर रहा हूँ या रजोगुण में कर रहा हूँ या तमोगुण में कर रहा हूँ। अहंकार में इन तीनों गुणों को भी भूल जाता है और माँ दुर्गा के प्रकृति रूप को भी भूल जाता है, और उसकी लाज यानी श्रद्धा या उसका आदर सत्कार भी भूल जाता है, उसको याद ही नहीं करता, उससे घृणा हो जाती है। अहंकार में, अहंकार में उस ब्रह्म से भी, उसकी शक्ति प्रकृति से भी और प्रकृति के तीन गुणों से भी नफरत हो जाती है, माने कि उन्हें भूल जाता है, उनका ध्यान ज्ञान नहीं रहता है। सिवाय अहंकार में उसकी बुद्धि खराब रहती है, मन बेचैन रहता है, चित्त चंचल रहता है और कर्म अशुद्ध होता है। ये खेल उसके साथ बन जाता है। ये ब्रह्म शक्ति की लीला है, त्रिगुणात्मक लीला है, सांसारिक लीला है। अब जब तक ये जीव इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं होता है, अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आता है, आनंद नहीं ले सकता, जीने का आनंद नहीं आता है, और वो अहंकार में ही अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, कष्टों में ही, हानियों में ही, बुराइयों में ही जीवन व्यतीत करता रहता है। तो मनुष्य प्रकृति के इन तीनों गुणों को भुलाकर स्वयं ही अपने को इनका कर्ता समझने लगता है। इस मिथ्या अभिमान के कारण वह अपने कर्मों का भोक्ता बन जाता है। यही मिथ्या झूठा अभिमान है, अहंकार है, जिनका परिणाम कष्ट होता है और उन्हें
ये जीव भोगता है। कभी चोट लग जाती है, कभी हानि हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी रोग हो जाता है। ये मिथ्या अभिमान में जो कर्म हो रहे हैं उनका परिणाम भोग रहा है। मिथ्या कर्म जो हो रहे हैं उनका परिणाम भोग रहा है। खेल समझ में आ गया? हाँ, अभिमान में, भूल में वो अपने कर्मों का परिणाम भोगता है। तो कर्मों के निरंतर प्रभाव में बहता हुआ जन्म और मृत्यु के बंधन से कभी नहीं छूट पाता है। अभिमानी आदमी, अहंकारी आदमी अपने कर्म बंधनों से कभी नहीं छूट पाता। चाहे कितनी बार जन्म ले ले, कितनी बार मर जाए, मरता रहेगा, जन्म लेता रहेगा। हर जन्म में उनका परिणाम बढ़ता ही रहेगा। हर जन्म में उनका परिणाम बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि साथ में भाग्य लगा हुआ है। अब ये जो मैंने तुम्हें इस प्रकृति का सिस्टम बतलाया है, इसमें ही सांसारिक ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में आदमी को अभिमान छा जाता है। उस अभिमान के अनुसार, भूल के अनुसार, तीनों गुणों को भी भूलकर, प्रकृति को भी भूलकर, ब्रह्म को भी भूलकर और ब्रह्म शक्ति को भूल करके वो अभिमान में कुकर्म करता रहता है। मन से, बुद्धि से, खान पीन, कुसंगति आदि इनमें ही व्यस्त रहता है और इनका ही दुष्परिणाम भोगता रहता है। भाई इसमें किसी की क्या गलती है? सब अपना अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने अपने अनुसार कर रहे हैं। जो जितना ज्ञान रखता है उतना ही वो सुखी है, जो जितना भूल अभिमान रखता है वो उतना ही दुखी है। सब अपने अपने अनुसार रोगी हैं, दोषी हैं। यह भाव भक्ति वाले हैं, सब अपने अपने अनुसार है। कोई अपने आप को बचा के ले जाता है, कोई जबरदस्ती बुराई में घुसता है। जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है, जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है, वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं हो पाता है। अब जैसे गुरुजी हैं, चुप बैठ जाओ, आ जाओ, हाथ जोड़ के बैठो। तो जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी ज्ञानी ध्यानी होकर के भी क्रोध करे, अशुद्ध भोजन खाए, कुसंगति में बैठे, ज्ञानी होकर के भी, या अपने संसार के कर्मों को ना छोड़े, या भाव भक्ति से भी परे ना हो जाए, उसको जान लो, उसको ही हाथ जोड़ो, ऐसा ही अपना स्वभाव बना लो, तब तो वो मुक्त हो गया, तब तो वो मुक्त हो गया। और ज्ञानी ध्यानी होकर के भी भाव भक्ति का अहंकार करे, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत बड़ा ध्यानी हूं, मैं तो बहुत बड़ा भगवान हो गया, और खुद भगवान जैसी बात करे कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये अभिमान है। मैं ये कर दूंगा, मेरे हाथ में ये है, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए आदमी को कभी भी सतोगुण के भी अभिमान में नहीं आना चाहिए, सतोगुण के अभिमान में भी नहीं रहना चाहिए, भाव भक्ति के अभिमान में भी नहीं रहना चाहिए। वो अपने स्वभाव को ऐसा बना ले कि मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। वही जगत त्रिलोकी नाथ है, तीनों लोकों का स्वामी है, वही स्वयं प्रकाश है, वही सबकी आत्मा है, वही सबको संचालित करता है। उसमें से ही
ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म में से ही ब्रह्म शक्ति प्रकट होती है, ब्रह्म शक्ति प्रकट, उसके 3 गुण हैं। अब ये 3 गुण आदमी को अभिमानी बना देते हैं, अभिमानी बना देते हैं। अब इन अभिमान के कारण ही आदमी रोगों में, दोषों में, हानियों में, चिंताओं में, टेंशन में या और बहुत सारे बुराइयों में फंस जाता है। जब तक आदमी इन बुराइयों को छोड़ने के लिए अच्छाई की शरण नहीं लेता है और त्रिगुणातीत नहीं होता है, तीनों गुणों से मुक्त नहीं होता है, तब तक वो अपनी आत्मा के दर्शन नहीं कर पाता और संसार में आने जाने का चक्र उसका बना रहता है, भोगता रहता है, कष्ट भोगता रहता है। इसमें जैसा करोगे वैसा भरोगे वाला सिस्टम है। तो जो पुरुष प्रकृति से परे होकर भी प्रकृति में लिप्त रहता है, वह पुरुष सुख दुख के बंधनों से कभी दूर नहीं होता है। उसके साथ भी सुख दुख लगे रहेंगे, कभी सुख आ गया कभी दुख आ गया। जो इस प्रकृति से, इन तीनों गुणों से मुक्त नहीं हुआ है, विषय वासनाओं से, भाव भक्ति में अहंकार से, बुराइयों से, अशुद्ध भोजन खाना को संगति में बैठना, इनसे मुक्त नहीं हुआ है, वो भी दुख सुख भोगेगा। अब तुम गुरुजी को देखते हो, कभी कुसंगति में यानी तमोगुण धारण नहीं करते, कहीं ना कुसंगति में जाते हैं, ना बुरा भोजन करते हैं, ना बुरा कर्म करते हैं। रजोगुण में भी कोई इच्छा नहीं है, भगवान ने सारी इच्छाएं पूरी कर दी, इनसे मुक्त हुए। सतोगुण में भी ठीक है, सतोगुण में भाव भक्ति से उस ब्रह्म का ही आश्रय लिए हुए हैं। तू ही है, तू ही सबका आश्रय है, मेरा भी आश्रय तू ही है। मेरी अब कोई इच्छा नहीं है सिवाय अब मैं तेरी शरण में रहना चाहता हूं, मुझे इन सब से मुक्त करो। मुझे अब किसी बात की कोई इच्छा जरूरत नहीं है, तेरे चरणों की ही जरूरत है, तेरे नियम धर्मों की ही जरूरत है। मुझे इस संसार के गुणों से मुक्त करो। तो इस प्रकार जो भगवान का, अपने ब्रह्म का, अपनी आत्मा का आश्रय वाला भाव रखता है, वो इस संसार से मुक्त ही कहलाता है। उसको संसार के दुख सुख नहीं सताते हैं। नहीं तो ज्ञानी ध्यानी पुरुष भी जो संसार में लिप्त रहते हैं, उनको भी दुख सुख सताते रहते हैं। क्या समझ गए? तो ये 3 गुण ही दुख की बेल है। तो इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य जिसके स्वरूप हैं, कौन इनका कारण है, प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या हैं, तुम मुझे बताओ। इस विश्व के स्थूल और सूक्ष्म कार्य किसके स्वरूप हैं, कौन इसका कारण है, प्रकृति और पुरुष के लक्षण क्या हैं, तुम मुझे इसे बताओ। तो भगवान श्री हरि के अंश श्री कपिल देव जी ने कहा, माते जो त्रिगुणात्मक सतरज तम गुण है, ये प्रकृति के गुण हैं, यही संसार के कारण हैं, यही है संसार के कारण। ये जो सृष्टि ऊंची नीची हो रही है, कभी तूफान आते हैं, कभी भूचाल आते हैं, कभी कलयुग आता है, कभी द्वापर आता है, कभी सतयुग आता है, ये सब प्रकृति के इन तीनों गुणों के अनुसार ही चेंज होते रहते हैं। इस संसार की रचना 3 गुणों से होती है, इस शरीर की रचना 3 गुणों से होती है। 3 गुणों के अनुसार ही हर आदमी की घर गृहस्थी चलती है। अब जब तक संसार में जन्म लिया है, संसार में रह रहा है आदमी, तो गुणों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन गुणों में गुण, सतो गुण का ही सहारा लेकर, भाव भक्ति का सहारा लेकर के ही जीवन जीना चाहिए संसारिक पुरुष को। और रजोगुण और तमोगुण को खूंटी पर टांग देना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण को एक तरफ कर देना चाहिए, सतोगुण का आश्रय लेकर के अपनी गृहस्थी को चलाना चाहिए, पालना चाहिए, अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, अन्यथा वो अपनी गृहस्थी नहीं चला पाएगा।
शतुगुण में ही उसको सहारा मिलेगा, भगवान का सहारा मिलेगा। तो ये है कि वो आदमी जो ये जीव संसार बना करके संसार में जो रह रहा है, ये किसने बनाया है ये संसार? तो प्रकृति के तीन गुणों ने, जो जिनका आश्रय एक आत्मा है, आत्मा ने तीन गुणों के अनुसार ये सृष्टि रची है। आत्मा ने तीन गुणों के, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ये सृष्टि रची है। तो इसका जो कारण है वो है प्रकृति के तीन गुण, इनका जो आश्रय है वो है आत्मा। आत्मा तीन, प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार इस सृष्टि को कर्म कराती रहती है। और इसी के अनुसार आदमी नित्य रोजाना कर्म करता रहता है, वैसा ही भोजन करता रहता है, वैसी संगति लेता रहता है, वैसा ही स्वभाव लिए घूमता रहता है, तीन गुणों के अनुसार। तो स्वयं ही निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों के आश्रय हैं, अर्थात जिनके द्वारा सभी धर्मों का प्रादुर्भाव होता है, उन प्रधान तत्वों को ही प्रकृति कहते हैं। जिनके द्वारा, अब देखिए, ये प्रकृति ही जो ब्रह्म की शक्ति है, जो शक्ति प्रकृति स्वरूप है, जो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, इसके अनुसार ही उसे भोजन मिलता है, कपड़े मिलते हैं, धन मिलता है। अब इन रजोगुण और तमोगुण में, रजोगुण में तो कर्म करना पड़ता है, नौकरी करनी पड़ती, व्यवसाय करना पड़ता है, क्योंकि पेट पालना होता है। लेकिन ये भी सतोगुण का आश्रय लेकर के ही करना चाहिए, भाव भक्ति का आश्रय लेकर के ही करना चाहिए, तो तुम्हारी गृहस्थी आराम से चल जाएगी। और अगर तुमने गृहस्थी रजोगुण यानी अपना कोई भी खाने कमाने का काम किया, तमोगुण में रह के किया, तो थप्पड़ लगेंगे, हानि होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, अदालत होंगी, ये तब होता है। तो इसलिए अगर तुमने इस संसार में जन्म लेकर के अपनी गृहस्थी बसाई है, तो वो भाव भक्ति के साथ ही सफल हो सकती है, तमोगुण में सफल नहीं हो सकती। तो ये जो हमारी प्रकृति है, ये हमारी प्रकृति 24 तत्वों से बनी होती है। ये प्रकृति सारे देवताओं का, देवी देवताओं का स्वरूप होती है। इसको हम चरित्र कहते हैं। अगर हम इस प्रकृति का मतलब समझ लें तो ये हमारा चरित्र है, और जिन लोगों ने अपना चरित्र खोड़ दिया है, उनके पास कोई भी शक्ति नहीं रहेगी। चरित्र इतनी कीमती है। प्रकृति में अगर हमारा चरित्र सही है, खान पीन सही है, नियम धर्म है, और हमने विषय वासनाओं में ज्यादा अपना प्रवेश नहीं किया है, अनियंत्र हमने अपने चरित्र को नहीं बिगाड़ा है, तो हमारा चरित्र हमारा साथ देगा, प्रकृति हमारा साथ देगी। अन्यथा ये चरित्र भंग हो जाने से, चरित्र हीन हो जाने से जीव दुखी होता है, देवी देवताओं का साथ नहीं मिलता है। यही चरित्र आदमी को जेल में फंसा देता है, दुखों की जेल में फंसा देता है, कष्टों में फंसा देता है, भोगता रहे पड़ा पड़ा। क्यों? ये प्रकृति ही ब्रह्म की शक्ति है और यही चरित्र कहलाती है। तो इस चरित्र का आदर करना, इस चरित्रवान को, जीव को चरित्रवान होकर रहना, ये देवी देवताओं का आशीर्वाद,
सहयोग, ब्रह्म की शक्ति का साथ, उसकी कृपा बनी रहती है। जिसने अपना चरित्र खो दिया उसके पास कोई कीमत नहीं रहती है। गृहस्थी में भी जो गृहस्थी पुरुष होते हैं, जो संसार में जन्म लेकर के अपनी गृहस्थी के साथ रह रहे हैं, वो गृहस्थी भी अगर विषय वासनाओं में रहते हैं तो उतना ही मां ब्रह्म शक्ति का, प्रकृति का साथ खत्म होता चला जाता है। क्योंकि चरित्र तो चरित्र ही है, जो जो ब्रह्म की शक्ति का स्वरूप है। अगर तुम्हें शक्ति चाहिए तो अपनी प्रकृति का आदर करो, अपने चरित्र का आदर करो, वो चरित्र तुम्हारा साथ देगा। वो प्रकृति में जो चरित्र में तुम्हारी में शक्तियां हैं, वो ही शक्तियां तुम्हें साथ देती हैं, जीवन जीने में रोगी नहीं होने देती हैं। उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से आदमी रोगी नहीं होता है, दोषी नहीं बनता है, बुद्धि ठीक रहती है, मन ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, विचार ठीक रहते हैं, देवी देवताओं के सहयोग से। तो जो आदमी रजोगुण और तमोगुण को त्याग करके सतोगुण में विषय भोगों को, इच्छाओं को त्यागता चला जाता है, वो चरित्रवान कहलाता है। देवी देवताओं का आशीर्वाद उसको मिलता रहता है। भोलेनाथ का, देवादिदेव महादेव का, शिव शंकर का, कैलाशपति का, शिव शिवा का आशीर्वाद उसको प्राप्त होता है और उसके साथ में सांसारिक लीलाएं होनी खत्म हो जाती है, बुराइयां हावी होनी, बंधन लगने बंद हो जाते हैं। तो जिनकी प्रेरणा से इस मायावी प्रकृति में, अब देखिए प्रकृति के भी दो रूप हैं, एक तो मायावी रूप और एक योग मायावी रूप। जो ब्रह्म शक्ति इस शरीर के अंदर प्रकृति है, प्रकृति शक्ति, उसके दो रूप है, योग माया और एक महामाया। तो महामाया जो रूप है वो अहंकार पैदा करती है, जो अभी मैं तुम्हें बता रहा था, और योग माया इस माया से मुक्त करती है। प्रकृति के दो रूप है, एक तो योग माया और एक माया, महामाया। तो योग माया से, महामाया से मुक्त होता है आदमी, वो चरित्रवान होता है, प्रकृति उसका साथ देती है और महामाया रूप में उसका चरित्र डाउन हो जाता है, शक्तियां, देवी देवताओं का साथ नहीं मिलता है। दो रूप है। तो जो आदमी, जो जीव योग माया, प्रकृति की योग माया का साथ लेकर के चरित्रवान है, वो अहंकार से मुक्त होकर के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है और मुक्त हो जाता है। जिनकी प्रेरणा से इस मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, जिनकी प्रेरणा से, किनकी प्रेरणा से? उस ब्रह्म रूपी शक्ति की प्रेरणा से। वही ब्रह्म है, वही शक्ति है, वही शक्ति है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। ये आत्मा ही तो शक्ति है और ये शक्ति ही आत्मा है। इस आत्मा की ही शक्ति दो प्रकार की होती है, योग माया और महामाया। तो योग माया में तो मुक्ति मिलती है और महामाया में बंधन लगते हैं। तो इस मायावी प्रकृति में गति उत्पन्न होती है प्रकृति से, उसे काल अर्थात पुरुष रूप भगवान कहा जाता है। इसी अहंकार के साथ में ये जो जीव आत्मा है, ये आत्मा इस मायावी गति के अनुसार काल में फंसा देती है, काल में फंसा देती है और फिर ये आत्मा ही पुरुष कहलाती है। इसलिए इसको पुरुष कहते हैं, इसलिए कहते हैं इसको पुरुष। अब ये
महामाया चाल में फंस गया, काल के चंगुल में फंस गया, एक काल की उत्पत्ति होने लग गई। अब ये पुरुष ही स्वयं काल बन जाता है, स्वयं काल बन जाता है। इस प्रकार अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से, यही आत्मा, यही शक्ति जीव के भीतर और बाहर, प्राणियों के भीतर तो ये जीव रूप से और बाहर काल रूप से, यही शक्ति अंदर तो जीव रूप से और बाहर काल रूप से विद्यमान रहती है। बाहर कहीं भी समय बन गई, कोई सामने, तुम तो अपने दिशा में ठीक चल रहे हो, अपने सही बचाव से चल रहे हो, लेकिन सामने से गाड़ी आई, उसका ध्यान थोड़ा सा इधर हुआ, थोड़ा देर से कुचल गया। ये बाहर यही काल है, ये प्रकृति। तुमने क्या धारण कर रखा है, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है, उसके अनुसार ये प्रकृति निर्णय लेती रहती है। अंदर तो इस जीव को, इस अंदर तो ये प्रकृति यानी ये जो शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है, यही माता रानी तुम्हें अंदर, जीव के अंदर, अहंकार के अंदर बदल कर रखती है, और बाहर उसके कर्मों के अनुसार काल बन करके कार्य करती है। इसलिए आदमी को अपने भाव भक्ति के साथ, सतोगुण के साथ इस संसार में अगर गृहस्थी बचा ली है तो जीवन भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। अन्यथा अगर इस गृहस्थी को तुमने तमोगुण के अनुसार व्यतीत करना शुरू किया तो ये जीव बंधनों में बनता चला जाएगा, और वही शक्ति, ब्रह्म शक्ति जो प्रकृति स्वरूप है, वो तुम्हारा बाहर काल बन करके तुम्हें कहीं ना कहीं फंसाती रहेगी, मारती रहेगी, कुचलती रहेगी। तो अंदर वो वही जीव रूप है और बाहर काल रूप है। वे ही प्रमुख तत्व परम पुरुष भगवान है, जो ये रचना रच रहे हैं, जीव की रचना या बाहर काल की रचना। यही परम पुरुष ब्रह्म है या ब्रह्म की शक्ति, एक ही बात है। ब्रह्म भी वही है, वही शक्ति है, वही शक्ति है, वही ब्रह्म है। ईश्वर का तेज ही समस्त अंधकार को हरने वाला है, जो शतोगुण में स्वच्छ, शांत और चित्त स्वरूप है। शतोगुण केवल ये जो इन कष्टों का निवारण शतोगुण में ही, भाव भक्ति के अनुसार ही हो सकता है। वही महत्व है और वही वासुदेव है। भक्ति में शतोगुणी पुरुष ज्ञान के अनुसार बुराइयों को त्यागता है, भगवान का आश्रय लेता है, नियम धर्म अपनाता है। उन नियम धर्मों के अनुसार जो कारण बनते हैं वो उसके मददगार बनते हैं, पुण्य बनते हैं, और उसे अपनी आत्मा का, वासुदेव का साथ मिलता है। इन्हीं की इच्छा से समस्त जगत का प्रादुर्भाव होता है। इस सतोगुण में ये जो जीव है अपने अहंकार से मुक्त होकर के एक ईश्वर के नियम धर्म धारण करके, और जो भी कारण बनाता है या जो भी कर्म करता है वो उनके ही सहयोग से होता है, तो उसका जीवन सुखी बनता है, भविष्य सुखी बनता है, भाग्य ऊपर उठता है, ऊंची सोच वाला हो जाता है, और फिर उन्हीं में इसका लय हो जाता है। इन वासुदेव, इस आत्मा में ही इसका साथ लेकर के, भाव भक्ति में आत्मा का साथ लेकर के कर्म करने से उसकी सोच ऊंची होती है, बुद्धि शुद्ध होती है, मन शुद्ध होता है, कर्म शुद्ध होते हैं। इनमें ही तो उसका भविष्य अच्छा निर्माण होगा, और फिर इसमें ही उसके जन्म मरण का भी लय खत्म हो जाएगा, यानी ये भी खत्म हो जाएगा। जन्म मरण भी लेना, जन्म लेना या मरण होना, ये भी खत्म हो जाएगा और वो मुक्त हो जाएगा। तो ये सारा सिस्टम एक ब्रह्म शक्ति का है। ब्रह्म ही शक्ति है, ब्रह्म ही तुम्हारी आत्मा है, आत्मा ही तुम्हारी शक्ति है।
और ये शक्ति ही प्रकृति के 3 गुण हैं। ये 2 रूपों में कार्य करती है, एक तो योग माया, एक महामाया। योग माया में तो आदमी इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाता है, और महामाया में आदमी जन्म लेकर के इस संसार में अपनी गृहस्थी में चलता है। तो अब गृहस्थी के अंदर एक तरफ तो सतोगुण है, एक तरफ तमोगुण है। जो सतोगुण का साथ लेकर, भाव भक्ति का साथ लेकर के अपनी गृहस्थी को चलाता है, वो गृहस्थी में पार हो जाता है और उसका जन्म मरण भी कट जाता है। तमोगुण में बार बार जन्म मरण होता रहता है, वही परिणाम उसके अंदर अहंकार और बाहर काल बनता रहता है। इस तरह से ये आदमी अपना जीवन निर्वाह करता है। तो भाई मुक्त होने के लिए तो भाव भक्ति का सहारा लेकर के अपनी गृहस्थी में चलना चाहिए, तो वो इस भवसागर से पार हो जाता है, अन्यथा डूब जाता है। बार बार जन्म मरण होता रहता है, दुख सुखों में फंसता रहता है, कष्टों में फंसता रहता है, क्योंकि उसके ऊपर काल नाचता रहता है। तो इस तरह से उस ब्रह्म ने ये जो हमारी आकृति है, इसमें इसका निर्माण भी कर्मों के अनुसार किया है उसने, और इसमें वही कार्य कर रहा है ब्रह्म के अनुसार और आत्मा के अनुसार और आत्मा की शक्ति के अनुसार। जो हमारा जन्म मरण हो रहा है या मुक्ति हो रही है, वो सब उस ब्रह्म और ब्रह्म शक्ति के अनुसार ही होता है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण, जय माता दी। तू ही ब्रह्म, तू ही शक्ति, तू ही शक्ति, तू ही ब्रह्म, सर्वाधार स्वयं प्रकाश, सर्वात्मा सर्वशक्तिमान, आपकी जय हो प्रभु। प्रणाम स्वीकार करो। हरिओम शरण, हरिओम शरण।